लाहौर में मां के हाथों 3 कमसिन बच्चों के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात ने दिल दहला दिए हैं। इशरा के इलाके में पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया कब और कैसे रोनुमा हुआ और हकायक इस हवाले से क्या हैं, ये हमें बताएंगे जहांगीर खान। मैं इस वक्त इचरा के इलाके में सुल्तान अहमद रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ 23 अप्रैल की दोपहर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। घर की बालाई मंजिल से 3 बच्चों की लाशें मिली, जिन्हें तेज़दार आले से गले पर वार करके कत्ल किया गया था। ये वाकया क्या है, इसके हकायक क्या हैं और इसका क्राइम सीन क्या है, आइए आपको बताते हैं। जी, सुल्तान अहमद रोड पर गली नंबर 4 और माशाल्लाह प्लाजा, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर वो फ्लैट है जहाँ पर इन 3 बहन भाइयों को कत्ल किया गया। ये फ्लैट्स जो हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग किराए पर रिहाइश पजीर हैं और ये फैमिली भी यहाँ पर अरसा 15 साल से किराए पर रिहाइश पजीर थी। स्पॉट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्राइम सीन को तो सील कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। आइए। प्लाजे की जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर ज़्यादातर दुकानें हैं और लकड़ी का फर्नीचर तैयार करने वाले दुकानदार जो हैं वो यहाँ पर अपना काम करते हैं, यानी दिन भर यहाँ पर चहल पहल रहती है। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच चुका हूँ और मैं आपको उस फ्लैट तक लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर तिहरे कत्ल की ये वारदात हुई। ये वो क्राइम सीन है जिसको कि सील किया जा चुका है और पुलिस की जानिब से क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस का जो यहाँ पर पट्टी है वो भी लगा दी गई है। दोनों फ्लैट्स के दोनों दरवाजे हैं वहाँ पर ताले लगे हुए हैं, क्योंकि जाए वकूआ है, यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए गए थे और जो घर के अफराद हैं उनको वकूआ के रोज़ ही हिरासत में ले लिया गया था। बच्चों की डेड बॉडीज़ पोस्टमार्टम के बाद इनके वुरसा के हवाले कर दी गई थी और झंग ले जाकर इन 3 बहन भाइयों की तदफीन कर दी गई थी। पुलिस का ये कहना है कि जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया, जो बच्चों के वालिदैन हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट या इब्तदाई बयान सामने आया था कि वो बच्चों को घर में रख कर ताला लगाकर बाहर गए। जब वो वापस आए, ताला खोला तो अंदर तीनों बच्चों की डेड बॉडीज़ पड़ी थी, लाशें पड़ी थी, जिनको तेज़धार आले से कत्ल किया गया था और छुरियाँ जो हैं वो बच्चों के हाथों में थी। ये वो बयान है जिसने पुलिस के शकूक व शुबहात को जन्म दिया और फिर आखिर ये शकूक व शुबहात यकीन में बदल गए जब इनकी वालदा से पुलिस ने इंटेरोगेट किया, तफ्तीश की और मुलजिमा रिदा जो कि इन बच्चों की सगी माँ है, बयानात बदलती रही और बिलाखिर उसने इंकशाफ कर दिया, एतराफ़ कर लिया कि उसी ने अपने तीनों बच्चों को बारी बारी कत्ल किया है। वकूआ से एक दिन पहले मुलजिमा रिदा ने घर के करीब ही एक बाज़ार है जहाँ से जाकर चाकू या छुरी ख़रीदी और उसी छुरी से अपने सगी औलाद को, अपने सगे बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया। हमारे साथ शफ़क़त साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर एक दुकानदार हैं और तकरीबन 5 साल से इसी प्लाजे से मुल्हिका मार्केट में काम करते हैं। इनसे जानते हैं कि इनके इल्म में क्या आया और ये कब से इस फैमिली को जानते थे। शफ़क़त साहब अस्सलाम वालेकुम। शफ़क़त साहब ये बताइएगा कि आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये लोग किसी के साथ मिलना जुलना इनका था, कभी इनका कोई लड़ाई झगड़ा देखने में या सुनने में आया? नहीं सर जी, कोई ऐसा सुनने में नहीं आया। तो हम तो असल शॉप में हैं, मतलब शॉप पे सुबह आते हैं, रात को चले जाते हैं। तो ये महल्लेदार दूसरे कह रहे हैं ये लोग कि रात को झगड़ा हुआ था, एक दिन पहले लड़ाई वगैरह इनकी हुई है आपस में, इसी की वजह बनी है ये जो कत्ल का मसला। तो बाकी बात ये है जो असल इसकी माँ ने जो काम किया है ना बच्चों के लिए, वे ये बहुत दरिंदों वाला काम किया है। हर इंसान के मतलब दिल में ना खौफ आ गया, खौफ पैदा हो गया और बहुत जो मतलब ऐसा तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ये मुआशी तौर पर मसाइल का शिकार थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था या भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से इन्होंने ये कदम उठाया हो? ऐसा तो नहीं। असल 6 माह पहले कबल जो है ना इनकी जो ना टांग टूट की थी, ये रमज़ान नामी शख्स की जो मतलब बच्चों का वालिद है। तो उसके बाद थोड़ा सा मसला पैदा हुआ रहा, थोड़ा थोड़ा तो मतलब पहले से हालात बहुत अच्छे थे, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा मसला पैदा हुआ है। बच्चों को कत्ल करने के बाद मुलजिमा ने क्या किया, तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ है कि तीनों बच्चों को कत्ल करने के वक्त जो है मुलजिमा और बच्चे घर पर अकेले थे। रिदा ने अपने तीनों बच्चों को कत्ल किया, घर को ताला लगाया और यहाँ से चलती हुई बाहर चली गई। सीढ़ियों का रास्ता ही इख्तियार किया क्योंकि और कोई रास्ता जो है वो यहाँ से बाहर जाने का नहीं है। बाहर जाने के बाद सड़क पर कुछ देर हालात वाक़यात का जायज़ा लिया और हालात वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद वापस इसी स्पॉट पर आई, ताला खोला, बच्चों की डेड बॉडीज़ जो है वो देखी और शोर मचा दिया कि मेरे बच्चों को किसी नामालूम शख्स ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया है। रिदा का शौहर रमज़ान भी उसके साथ घर पर आया। चूँकि रमज़ान इस सारे मामले से या रिदा की प्लानिंग से लाइल्म था, इसलिए उसने भी अपनी बीवी के मौक़िफ़ की तायीद की और उसने भी पुलिस को यही स्टेटमेंट दिया कि जब वो घर आए हैं तो बच्चों के हाथों में छुरियाँ थी। पुलिस का ये कहना है कि जाए वकूआ पर
दो छुरियां जो हैं वो स्पॉट पर पड़े सोफे के बिल्कुल करीब से मिली हैं, जबकि एक छुरी किचन से मिली जिसको कि धो दिया गया था और ब्लड स्पॉट्स जो है वो किचन में मौजूद थे। इसलिए शक ये गुजरा कि घर आने का, तो घर में दाखिल होने का और कोई रास्ता नहीं है, और छुरी भी घर में मौजूद है, ब्लड स्पॉट्स भी हैं। तो जो रिदा का स्टेटमेंट है वो पुलिस ने मशकूक करार दिया और फिर इसके बाद बाकायदा तौर पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई और रिदा को प्राइम सस्पेक्ट करार दे दिया गया। 5 घंटे तक ये तफ्तीश चली और बिलाखिर रिदा ने फिर अपने बच्चों के कत्ल का एतराफ़ करते हुए अपने शोहर पर बेशुमार इल्ज़ामात आयद किए और एक और इंकशाफ किया। वो इंकशाफ क्या आइए आपको वो भी बताते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मुल्ज़िमा रिदा ने अपने शोहर रमज़ान पर इल्ज़ामात आयद किए। उनमें से एक इल्ज़ाम ये है कि रमज़ान रिदा को गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने और उनसे रकम मंगवाने पर मजबूर करता था। एक इल्ज़ाम ये भी मुल्ज़िमा रिदा ने अपने शोहर पर आयद किया है कि इसका शोहर इससे झगड़ा करता था और इसको ताने देता था कि ये बच्चे उसके नहीं हैं, जिससे तंग आकर उसने बच्चों को कत्ल किया। और वक़ुआ से एक रोज़ कबल रिदा और उसकी सास के दरमियान झगड़ा भी हुआ था। इस केस की तफ्तीश में एक और किरदार सामने आया है जिसका नाम है शहरियार, और वो झंग का रिहायशी है। शहरियार को पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत में इसलिए लिया है कि शहरियार रिदा का दोस्त था। टिकटॉक पर इन दोनों की दोस्ती हुई थी और तकरीबन 700 से ज़ायद बार इनका फ़ोन कॉल पर राब्ता कॉल डिटेल रिकॉर्ड में इस्टेब्लिश हुआ है। हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इन्होंने इस वक़ुआ को कवर किया है, यानी स्पॉट को भी कवर किया है। इनसे मज़ीद जानते हैं कि वक़ुआ के रोज़ इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, इनकी पुलिस के साथ क्या बातचीत हुई, इनसे बात करें। यहाँ पर इनके एक पड़ोसी हैं, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि एक रात कबल इनके घर की लाइट ख़राब हुई थी, तो हमने यहाँ पे उनके हामन जो नीचे आके हस्बैंड उनके मीटर ठीक कर रहे हैं और ऊपर से रिदा की आवाज़ आती है कि मेरे कमरे में जो है हमारे तीनों बच्चों को किसी ने मार दिया है। कहता है जब हावन ऊपर जाता है तो दोनों चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कहता है मैं भागता जब ऊपर गया हूँ तो तीनों बच्चे जो है मुर्दा हालत में ज़मीन पर पड़े हुए थे। तो उस वक्त मैंने दोनों मियाँ बीवी से पूछा कि ये किसने मारा इनको, तो दोनों ने कहा हमें नहीं पता, हम तो घर से बाहर से आए हैं। कहता है मैंने फिर उन्हें कहा कि ये अभी किसी ने मारा है, ये या तो आप लोगों में से कोई है या कोई आपका कोई अपना बंदा है जो इनको मार के चला गया है। कहता है उसके बाद उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और बाकायदा तौर पर बता रहे हैं 15 को कॉल भी हमने ही की और यहाँ पे जब पुलिस आई और उसके बाद तकरीबन वो खतून रोती रही और फिर जब मैं यहाँ कवरेज के लिए आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि वो खतून और उसकी माँ रिदा की माँ वो दोनों रोते हुए नीचे आ रहे हैं और बाकायदा वो खतून चीखती और चिल्लाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही कि खुदारा मेरे बच्चों को देखो। ये तायुन करने के लिए कि हतमी मुल्ज़िमा इन बच्चों की माँ है, सबसे अहम किरदार जो है वो डिजिटल एविडेंसेस या टेक्निकल एविडेंसेस या क्लोज सर्किट फुटेजेस ने अदा किया है, क्योंकि मुल्ज़िमा जिस वक्त बच्चों को कत्ल करने के बाद घर से बाहर आई तो इसी गली में से होती हुई सुल्तान अहमद रोड पर आ गई और सुल्तान अहमद रोड पर आकर उसने हालात वाक़यात का जायज़ा लिया, इर्द गिर्द देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या किसी को शक तो नहीं गुजरेगा, या उसने किस तरह से वापस जाकर शोर करना है। उसने अपने शौहर को कॉल की, शौहर को बताया कि उसकी तबीयत जो है वो नासाज है, उसका ब्लड प्रेशर लो है, उसको अस्पताल लेकर जाए। शौहर ने चूँकि ताला लगा हुआ देखा था और रमज़ान जो कि इसका शौहर है उसके इल्म में नहीं था कि रिदा बच्चों का कत्ल कर चुकी है, इसलिए उसने उसकी बात को सच माना और जब आकर ताला खोला तो देखा कि तीनों बच्चों को कत्ल किया जा चुका है। दुकानों के बिल्कुल पास क्लोज सर्किट कैमराज नस्ब हैं जिनकी फुटेजेस जो है वो पुलिस ने कलेक्ट की है और इन फुटेजेस की मदद से ये तायुन किया गया है कि रिदा घर से कितने बजे निकली, कितने बजे वापस आई और फिर रमज़ान जो है वो कितने बजे घर से निकला, कितने बजे वापस आया और इनका जो चचा है इन बच्चों का वो कितने बजे घर में दाखिल हुआ, कितने बजे वापस आया। तो इन क्लोज सर्किट फुटेजेस के तज्ज़िये के बाद पुलिस को मज़ीद यकीन हो गया कि रिदा जो कि है शौहर की और देवर की गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकली थी, घर वापस आई, फिर दोबारा बाहर निकली और उसके बाद उसने किस तरह से शोर किया। इन क्लोज सर्किट फुटेजेस के तज्ज़िये से पुलिस को ये यकीन हो गया कि रिदा ने ही अपने बच्चों का कत्ल किया। उसके बाद 5 घंटे की तफ्तीश में रिदा ने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्ज़िमा के एतराफ़ जुर्म के बाद अब इस केस की तहकीकात इन्वेस्टिगेशन विंग से लेकर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दी गई है और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने झंग से रिदा के दोस्त शहरियार को भी हिरासत में लिया है, उसको भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि दोबारा से मुल्ज़िमा रिदा के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो शवाहिद इन्वेस्टिगेशन विंग ने यहाँ से इकट्ठे किए थे उनका तज्ज़िया किया जाएगा ताकि इस केस को मज़ीद बारीक बेनी से इसकी जाँच की जाए और मज़ीद जो
वजूहात हैं, जो मुहर्रिकात हैं, उनका तयन किया जा सके। अब देखना यह है कि इस केस की तफ्तीश में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से मज़ीद क्या हक़ायक़ या इंकशाफात सामने आते हैं। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ जहांगीर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।